नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्राज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग टॉपिक जो चल रहा था क्वेश्चन टैग, उसी को आज की क्लास में कंटिन्यू किया जाएगा। तो 25 क्वेश्चंस जो कि टाइप 1 के ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आज की स्लाइड में, आज की क्लास में कोशिश की जाएगी कि इन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया जाए, जितने भी इसके टाइप हैं। तो टाइप 1 में जो आपके क्वेश्चंस आने हैं उनको आज फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या दिया है? यूज योर ओन माइंड। ध्यान दीजिएगा कि जिन भी क्वेश्चंस में अगर पार्ट 1 में डांटने फटकारने की बात की गई है, तो इनके लिए टैग, यानी जो कि ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस हुआ था कि सेकंड पार्ट क्या है, तो सेकंड पार्ट यानी टैग। तो टैग में हमको क्या रखना है? एच बी प्लस नॉमिनेटिव केस। तो इसके लिए क्या किया गया कि नॉमिनेटिव केस भी फिक्स कर दिया गया है और इसकी एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब भी फिक्स कर दी गई है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कैन प्लस नॉट क्या यूज किया जाता है? कैन प्लस नॉट कांट यू। तो दोनों ही क्वेश्चन में क्या यूज किया गया? यूज योर ओन बुक। तो इसके लिए भी हम वही सेम एच बी और नॉमिनेटिव केस दोनों ही सेम ही यूज किए जाएंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस का फॉर्मेट सेम ही है। यूज योर ओन माइंड एंड सेकंड यानी 27 पे क्या दिया? यूज योर ओन बुक। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस का सिमिलर पैटर्न है। इन दोनों के लिए ही क्वेश्चन टैग में टैग फिक्स कर दिया गया, यानी इसके लिए एच बी और नॉमिनेटिव केस को फिक्स कर दिया गया है। तो क्या बनाया जाएगा? कांट यू। कैन प्लस नॉट यानी इनका नेगेटिव बनेगा। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव दिया ही है। अब नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं। इनमें जैसे क्वेश्चंस दिए हैं लेट से, तो हमने बताया था स्टार्टिंग में कि दो फॉर्मेट ऐसे होंगे जिनके दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव आप ट्रांसलेशन करेंगे। एक तो लेट से स्टार्ट होने वाले, और लेट से जो क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे इनमें भी एक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए हैं, जैसे यूज किया गया है लेट्स और दूसरा यूज किया गया लेट अस। तो इसके बाद जो लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाएगा, ये मैटर करता है इसमें टैग में आप एच बी और नॉमिनेटिव केस क्या पुट करेंगे। तो इसके लिए भी फॉर्मेट ऑलरेडी फिक्स है। जिनकी स्टार्टिंग किससे हो? लेट्स और लेट अस से हो, इनके लिए टैग में एचवी क्या रखी जाएगी? सेल। और नॉमिनेटिव केस वी का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सेल वी। किसमें? जिनकी स्टार्टिंग लेट्स या लेटस से हो। रिमेनिंग जो भी आपके लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस जो यूज किए जाएंगे, उसको भी आगे की स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। सेल भी दिया है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्या दिया है? लेट्स, जो कि यहाँ पर हमने डिस्क्राइब किया ही है। दूसरे जो क्वेश्चंस राइट किए गए हैं लेट अस, दोनों में ही तो लेटस दिया गया है। तो इन दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे? सेल वी। यानी इन सभी में क्या यूज किया जाएगा? सेल वी। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया ही है कि लेट के बाद अगर दिया है लेट्स और लेट अस, देन वी हैव टू यूज्ड shall we, यानी टैग क्या यूज किया जाएगा? shall we। अब इसमें चेंजेस किए गए हैं कि लेट के बाद हिम दिया है, कहीं पर देम दिया है, कहीं पर नेम मेंशन किया गया है, जैसे यहाँ पर हर दिया है। तो लेट के बाद एक्सेप्ट टू अस और एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। क्या मेंशन हो? लेट मी, हिम, हर, देम और एनी नेम, जैसे राम, सीता, गीता। तो इनके लिए नॉमिनेटिव केस क्या यूज करते हैं? विल यू। क्या यूज किया जाएगा? विल यूज किया जाएगा। यानी लेट मी, हिम, हर, देम आर एनी नेम, देन वी हैव टू यूज्ड नॉमिनेटिव केस विल यू। तो सभी में क्या यूज किया जाएगा? लेट के बाद क्या दिया? हिम दिया है, इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? विल यू यूज करेंगे। इसमें भी विल यू यूज किया जाएगा और इसमें भी विल यू यूज किया जाएगा। यानी इन सभी में जो कि हमने फॉर्मेट यानी राइट कर ही दिया है रूल्स के अकॉर्डिंग। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस स्लाइड में
जो चीजें बताई गई कि लेट के बाद यानी लेट्स दिया है या लेट अस दिया है, देन उसके लिए टैग में आपको नॉमिनेटिव केस और एचवी फिक्स कर दी गई है, क्या यूज करना है, शैल बी। और अगर लेट के बाद मी हिम हर या देम आर एनी नेम, देन वी हैव टू यूज्ड, क्या यूज करना है, विल यू। ठीक है, तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब यहाँ पर फिर से इसमें टाइप में कुछ चेंजेस हुए हैं। ही यूज टू कम हेयर, क्या यूज किया गया है, यूज्ड टू। ठीक है, यहाँ पर भी क्या यूज किया गया है, यूज्ड टू, और इसमें भी यूज्ड टू और यूज टू यूज किया गया। तो इसमें ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन एग्जामिनर जो होता है, यानी एग्जामिनर इससे रिलेटेड दो तरीके से क्वेश्चन पुट करता है। यानी टाइप 1 में हम देख लेते हैं कि ही यूज टू कम हेयर, सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो हम इसके दोनों यानी जो ऑप्शन में आपको वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में जो मिलेगा उस चीज की हम चर्चा करेंगे कि ही यूज टू यानी नॉमिनेटिव केस ओपनली दे ही रखा है, ओपन है ही, और यूज्ड टू, तो इसको हम अगर यानी एज ए एच बी ले लें, क्या ले लें, एज ए हेल्पिंग वर्ब। अगर यूज्ड टू को अगर एज ए एच बी ले लें तो यूज्ड प्लस नॉट क्या बनाते हैं, यूजेंट। तो एक तो हम यूज कर सकते हैं यूजेंट ही, और दूसरा अगर इसको एज ए हम वर्ब ले लें, एज ए वर्ब ले लें, तो इसको हम वर्ब सेकंड कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, वर्ब सेकंड। और जब वर्ब सेकंड यूज की जाएगी तो ये वर्ब सेकंड किस में हम यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या ट्रांसलेट करेंगे, डिड प्लस नॉट डिडंट ही। यानी इन दोनों में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि एक तो आप यूजेंट दे यूज कर लें और दूसरा डिडंट दे यूज कर सकते हैं। डिड का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, दोनों में यानी डिड को चेंज नहीं करना है। ठीक है, यानी डिड एचवी जो आपकी होगी दे के साथ भी यूज की जाएगी और ही के साथ भी यूज की जाएगी, इसमें भी यानी सिंगुलर और प्लूरल डिड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक आपको फॉर्मेट सभी समझ में आ गए। नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करते हैं। ही डेरेंट कम हेयर, नेक्स्ट दिया आई नीड नॉट यानी नीडेंट गो देयर। अब देखिए जैसे हम यूज करते हैं डू प्लस नॉट इज इक्वल टू क्या राइट करते हैं, डोंट राइट करते हैं। डज प्लस नॉट डजंट राइट करते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या यूज किया गया है, डेयर प्लस नॉट इज इक्वल टू क्या बनाया गया है, डेरेंट। जैसे नीड प्लस नॉट यानी नीडेंट होता है, नीड प्लस नॉट इज इक्वल टू नीडेंट होता है। तो ये एज ए एच बी यूज किए गए हैं, ये क्लियर हो गया कि ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किए गए हैं। क्या यूज किए गए हैं, एज ए एच बी। तो इसके अकॉर्डिंग हम यानी नॉट का यूज किया ही गया है, तो हम क्या करेंगे, टैग में नॉमिनेटिव केस जो कि आपके फर्स्ट पार्ट में दिया ही है, ही आपने राइट कर लिया, और डेयर नॉट का यानी पॉजिटिव क्या बनाएंगे, डेयर ही। आई नीडेंट गो देयर, नॉमिनेटिव केस ओपन दिया ही है, और नीड नॉट यानी निगेटिव है, देन सेकेंड पार्ट क्या बना दिया जाएगा, पॉजिटिव, यानी नीड आई। ही नीड नॉट एचबी के तौर पे यूज किया गया, हेल्पिंग वर्ब भी है, तो क्या यूज किया जाएगा, नॉमिनेटिव केस ही। नीड नॉट यानी इसको हम पॉजिटिव बना देंगे, नीड ही। यू डेयर नॉट, फिर से ये क्या यूज किया गया है, डेयर प्लस नॉट यानी एज ए हेल्पिंग वर्ब, ये भी एज ए एचबी ही है। यू डेयर नॉट फेस योर फादर, नॉमिनेटिव केस दिया ही है यू, और यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इसका पॉजिटिव क्या बना देंगे, डेयर यू। ही डेयर्स, ध्यान दीजिएगा अभी तक ऊपर की स्लाइड में जो ऊपर के क्वेश्चन जो दिए हैं उनमें क्या यूज किया गया, एज ए एचबी के तौर पे इसको डेयर को यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पर यू डेयर नॉट फेस योर फादर, और जैसे ही क्वेश्चन हमारा चेंज हुआ 43 में, ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर। अब ध्यान दीजिए कि यू डेयर नॉट, और यहाँ पर क्या किया गया, ही डेयर्स। जैसे हम यूज करते हैं ही गोज, ही राइट्स, वैसे यूज किया गया ही डेयर्स, यानी इसका यूज, डेयर का यूज यहाँ पर एज ए वर्ब यूज किया गया है। एज ए हेल्पिंग वर्ब
कब इनका यूज किया जाए और कब इनका यूज एज ए वर्ब के तौर पे किया गया, इस डिफरेंस को आपको समझना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मिस्टेक के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, जब वर्ब में यस या इसका यूज किया जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इतना ध्यान रखना है। तो ही आपका दे ही रखा है, तो ही हमने राइट कर लिया। नेक्स्ट क्या दिया है, डेयर्स, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव क्लॉज को कन्वर्ट करेंगे, टैग शुड बी ट्रांसलेट इन निगेटिव, देन ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर, इसका क्या बना देंगे, डज प्लस नॉट, डजंट ही, क्या बनेगा, डजंट ही, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ डज का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने डेरेंट ही क्यों नहीं राइट किया, ऊपर यहाँ पर डेयर ही और नीड आई, नीड ही और डेयर यू यूज किया गया है, तो यहाँ पर डेयर, नीड, इन सब का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब किया गया है, जबकि यहाँ इस सेंटेंस यानी 43 से इसमें डेयर और नीड या जो भी आपके मॉडल ऑक्सिलरीज हैं इनका यूज एज ए वर्ब किया गया है। यही डिफरेंस हमको समझना है। सी नीड्स, फिर से वर्ब में जैसे यस का यूज किया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, सी नीड्स योर नोटबुक, तो सी दिया ही है, सी आपने राइट कर लिया, और नीड्स फिर से इंडिकेट कर रहा है किस चीज को, कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है। तो हम क्या यूज करेंगे, डज प्लस नॉट, डजंट सी, वी नीडेड योर हेल्प, अभी यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये सभी एज ए वर्ब यूज किए गए हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नीड का यूज किया गया, जबकि यहाँ पर वर्ब के तौर पे है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, वी नीडेड, नीडेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और वर्ब सेकंड किस में यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पर नीड का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब ना करके वर्ब के तौर पे किया गया है। तो वी का यूज आपने कर लिया यानी एज ए नॉमिनेटिव, और नीडेड जो दिया है यानी ये सेंटेंस जो है वर्ब सेकंड जो यूज की गई वो पास्ट इंडेफिनिट है, तो फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट नेगेटिव बना देंगे, तो डिड प्लस नॉट, डिडंट वी। नेक्स्ट दिया सी डेयर्ड टू एब्यूज मी, सी दिया ही है, सी आपने राइट कर लिया। अब यहाँ पर डेयर्ड यूज किया गया है, ये भी एज ए यानी वर्ब यूज किया गया, वर्ब सेकंड है, इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो डिड प्लस नॉट, डिडंट सी। तो यहां तक मेरी समझ से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं। आई डोंट डेयर टू बीट हिम, चलिए अब देखिए यहाँ पर फिर से एक डिफरेंस, फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि डोंट दिया फिर इसके बाद डेयर यूज किया गया, अभी इसके पहले एज ए एच बी डेयर का यूज किया गया, फिर एज ए वर्ब यूज किया गया, अब यहाँ पर फिर से एज ए वर्ब यूज किया गया है, क्योंकि उसके पहले हेल्पिंग वर्ब डू प्लस नॉट डोंट का यूज किया गया है। आई, दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट हमें, नॉमिनेटिव केस और एचबी की, तो आई डोंट डेयर टू बीट हिम, यानी फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डू प्लस नॉट डोंट यानी किस में दिया है, निगेटिव दिया है, देन टैग शुड बी ट्रांसलेट इन पॉजिटिव, क्या बनाएंगे, पॉजिटिव, तो एचबी भी ओपन दे रखी है और हमारा नॉमिनेटिव केस भी ओपन मेंशन किया गया है। दे डू नॉट, क्या यूज किया गया है, डू नॉट यानी निगेटिव हो गया, दे मेंशन किया ही गया है, तो आपने राइट कर लिया दे, और डू नॉट यानी निगेटिव है, तो यहाँ पर क्या बना देंगे, डू दे। नोबडी, ऑलरेडी प्रीवियस जो क्लास हुई थी उसमें बताया गया था कि जिनका एंड यानी जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज किए जाएंगे जिनका एंड बडी और वन से होगा, जैसे नोबडी, समबडी, एनीबडी, समवन, नोवन, एनीवन, इनके लिए नॉमिनेटिव केस क्या दिया जाएगा, दे का यूज किया जाएगा। क्या दिया जाएगा, दे। तो नो बडी विल डेयर टू गो देयर, और नो बडी क्या है, ऑलरेडी निगेटिव है, इसलिए टैग यानी टैग शुड बी ट्रांसलेट इन पॉजिटिव, क्या बनाएंगे, विल दे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी दे रखी है। केवल हमको कंफ्यूजन थी किस चीज से रिलेटेड, वो नॉमिनेटिव केस से रिलेटेड, तो नॉमिनेटिव केस बडी और वन जिनका एंड हो उससे यानी उसके लिए हम दे का यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया, ही विल नीड नथिंग, नथिंग यानी निगेटिव हो गया, और ही और विल यानी दोनों चीजें ओपन दे रखी हैं, राइट कर लीजिए ही, और यहाँ पर विल का यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि विल यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया गया है। ही रीड्स द रामायणा, नॉमिनेटिव केस क्या दिया है, ही रीड्स यानी यस यस,
क्या बना देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में? डजंट ही, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है, बस पॉजिटिव निगेटिव देखना है और नॉमिनेटिव केस और हेल्पिंग वर्ब देखना है। वी डिड आवर होमवर्क, डिड दिया है यानी पास्ट इंडेफिनिट, वी भी मेंशन किया गया है, राइट कर लीजिए। डिड प्लस नॉट डिडंट, यानी अब तो आपको मजे आ रहे होंगे एक्सरसाइज करने में, क्योंकि आप बाकी की चीजों को सीख गए हैं। आई डिड नॉट सी हर यस्टरडे, यस्टरडे यानी पास्ट है और वैसे भी एच बी यहाँ पर मेंशन की गई है। डिड नॉट यानी आई रिक्वायरमेंट जिस चीज की है निगेटिव है तो हम पॉजिटिव मेंशन कर लेते हैं यानी राइट कर लेते हैं डिड आई। दो ही चीजों से हमें केवल और दो ही चीजें मैटर करती हैं, एक तो नॉमिनेटिव केस और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, सेकेंडरी रिक्वायरमेंट जो होगी वो हेल्पिंग वर्ब, यानी टैग में दो ही चीजें रखनी है। हम स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहे हैं। राजेश एंड कमल, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई कि कंजक्शन एंड का यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? कंजक्शन एंड का यूज किया गया है और उससे दो अलग अलग नाउन आपके जोड़े गए हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या किया जाएगा, वन प्लस वन, यानी क्या हो गए, ये प्लूरल हो गए। और इनके लिए हम क्या करेंगे, ही का यूज नहीं करेंगे, इनके लिए नॉमिनेटिव केस दे का यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? दे का यूज किया जाएगा। तो राजेश एंड कमल आर फ्रेंड्स, देखिए प्लूरल का स्ट्रक्चर यूज किया गया है, आर भी यूज किया गया, फ्रेंड्स भी यूज किया गया है। अब इनके लिए आपको नॉमिनेटिव केस फाइंड आउट हो गया, एच बी दी ही है, आर प्लस नॉट आर एंट यूज करते हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है। मोनिका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, मोनिका के लिए नॉमिनेटिव केस सी इज दिया ही है। अब फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है तो सेकंड पार्ट क्या करेंगे, नेगेटिव में ट्रांसलेट किया जाएगा, इजेंट सी। तो यहां तक हमारी समझ से सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जिन लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होगी वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करेंगे। रमेश हैज अ बॉल, अब रमेश यानी मैस्कुलिन के अकॉर्डिंग रमेश का नॉमिनेटिव केस ही हो गया, हैज दिया ही है, नेगेटिव क्या बनाएंगे, हैज प्लस नॉट हैजेंट हो गया। द सोफा सेट वॉज नॉट स्ट्रांग इनफ, अब हमें फाइंड आउट हो गया कि ये क्लॉज निगेटिव है तो ये टैग जो होगा यानी वो पॉजिटिव राइट किया जाएगा, द सोफा सेट। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस इट का यूज करेंगे क्योंकि सोफा सेट यानी नॉन लिविंग थिंग की बात की जा रही है। द सोफा सेट वॉज भी दिया है, यानी आपको टैग का ट्रांसलेशन पॉजिटिव में करना है क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया द सोफा सेट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, देन टैग का ट्रांसलेशन पॉजिटिव में बनेगा। दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो गई, वाज दिया ही है और सोफा सेट के लिए हमने आपको नॉमिनेटिव केस राइट कर ही दिया है कि वाज इट बनाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्या दिया है, द गर्ल्स। अब द गर्ल्स हो या द बॉयज हो, प्लूरल के लिए हमको नॉमिनेटिव केस क्या यूज करना है, दे। क्या यूज किया जाएगा, दे। चलिए, अब वर दिया दे, द गर्ल्स वर प्लेइंग क्रिकेट, यानी वर प्लस नॉट क्या बनाना है, वरेंट। वर प्लस नॉट वरेंट बनाएंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव, देन सेकेंड पार्ट नेगेटिव क्रिएट किया जाएगा यानी नेगेटिव ट्रांसलेट किया जाएगा। दिस इज माई कैप, कैप नॉन लिविंग थिंग है, दिस यानी सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग यानी नॉन लिविंग थिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर इट यूज करेंगे, इज प्लस नॉट इजेंट हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट दिया है कि दिस और दैट यानी ये सिंगुलर में कंसीडर किए गए हैं। ये दोनों ही आपको जो वर्ड्स दिए गए इनको हम प्रोनाउन चैप्टर में फिर से आपको पढ़ाएंगे। एक टॉपिक दिया है उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें दिस दैट दीज दोज इन सब के बारे में आपको डीपली डिस्क्राइब किया जाएगा, उसमें क्लास कराई जाएगी। तो दैट इज योर टेबल, यानी ये भी नॉन नॉन लिविंग थिंग के अकॉर्डिंग क्या यूज कर लिया जाएगा, इज प्लस नॉट इजेंट इट, क्योंकि दोनों ही स्ट्रक्चर जो चल रहे हैं वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और कैप और टेबल के अकॉर्डिंग इनका नॉमिनेटिव केस इट यूज किया जाएगा और फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव हो तो सेकंड पार्ट को ऑब्वियसली निगेटिव यानी इज प्लस नॉट इजेंट इट बनाएंगे। अब जहां एक स्ट्रक्चर चल रहा था कि दिस और दैट इनको सिंगुलर में कंसीडर किया जाता है, वहीं दीज और दोज इनको प्लूरल में कंसीडर करते हैं। किसमें? प्लूरल में कंसीडर करते हैं। तो इनके लिए क्या यूज किया जाएगा,
दीज आर योर कैप्स, इनके लिए नॉमिनेटिव केस दे का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? दे। तो यहाँ पर क्या दिया है? आर, यानी आर प्लस नॉट आरंट बनाएंगे, और नॉमिनेटिव केस यहाँ पर हमने बता ही दिया है क्या यूज किया जाएगा? दे का यूज किया जाएगा। दोज वर दिया ही है। अब यहाँ पर हम वर प्लस नॉट वरेंट यूज करेंगे, और नॉमिनेटिव केस दे का यूज करेंगे, क्योंकि दीज और दोज बोथ आर कंसिडर्ड एज प्लूरल, देन इनके लिए नॉमिनेटिव केस दे का यूज किया जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब आपकी दे रखी है, इसलिए आपको क्लॉज को कन्वर्ट करने में, यानी टैग का ट्रांसलेशन करने में मेरी समझ से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब इसके लिए एक रूल राइट कर लीजिएगा कि जिनकी स्टार्टिंग देयर और वन से हो, नो वन नोबडी या समवन की बात नहीं कर रहे हैं, नो वन समवन के लिए तो आपको नॉमिनेटिव केस दे देना है। क्या यूज किया जाएगा वहां पर? दे। लेकिन जिनकी स्टार्टिंग वन से हो, तो वन का एक अलग ही स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, जैसे वन वन वंस वन सेल्फ। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। तो पहले हम 63 को सॉल्व कर लेते हैं कि जिनकी स्टार्टिंग देयर और 64 में क्या दिया? वन, इनसे हो, तो इनके लिए नॉमिनेटिव केस देयर और वन ही यूज करते हैं। तो आपको ये चीज फाइंड आउट हो गई, यानी नॉमिनेटिव केस फाइंड आउट हो गया। तो एचबी तो दे ही रखी है, फिर सॉल्व कर लेते हैं। देयर, देयर दिया ही है, इज प्लस नॉट इजेंट। अब वहां कंफ्यूजन क्या रहेगी? ऑप्शन में क्या दिया रहेगा? देयर इज अ बुक। आप वहां पर 90% स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक क्या करता है कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, इसके लिए ऑप्शन दिया रहेगा इजेंट देयर, इजेंट इट, इजेंट दे, है ना? तो करना क्या है? इजेंट इट ना यूज करके इजेंट देयर यूज किया जाएगा, क्योंकि जिनकी स्टार्टिंग देयर और वन से हो उनके लिए नॉमिनेटिव केस देयर और वन ही यूज करते हैं। ये चीज मेरे बच्चे ध्यान रखना है, ठीक है? वन कैन डू दिस वर्क, यानी स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव का ही है। अभी हमने आपको बताया है कि वन का नॉमिनेटिव केस वन ही होता है। तो वन कैन यानी कैन प्लस नॉट कांट यूज करेंगे, क्योंकि जिनकी स्टार्टिंग किससे हो? वन से हो, उनके लिए वन ही एज ए नॉमिनेटिव केस यूज किया जाएगा। अब यहां पर डिफरेंस क्या है? वन मैन है, यहां पर केवल वन था, यहां पर वन गर्ल है। तो वन मैन, वन मैन इसके अकॉर्डिंग हम जेंडर, यानी जेंडर के अकॉर्डिंग इंडिकेट कर रहा है मैन, तो इसके लिए हम नॉमिनेटिव के केस क्या यूज करेंगे? ही। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा? मैन के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि यहाँ केवल वन था, यहाँ वन मैन है, और कैन जो कि आपका दे ही रखा, तो कैन प्लस नॉट यानी कांट ही हो जाएगा। और वन गर्ल के अकॉर्डिंग नॉमिनेटिव केस इसका क्या यूज करेंगे? सी, और कैन प्लस नॉट कांट सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ही और यहाँ पर सी क्यों यूज किया गया है? यहाँ पर मैन के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है, और यहाँ पर गर्ल के अकॉर्डिंग नॉमिनेटिव केस सी यूज किया गया है, ठीक है? यहाँ पर केवल वन था, और यहाँ पर फिर से चेंज हुआ एनी वन। अब एनी वन, समवन, नो वन, एवरीवन, इनके लिए हम नॉमिनेटिव केस दे का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? दे। अब कैन प्लस नॉट कांट दे हो जाएगा। तो सब में डिफरेंस ध्यान रखना, केवल वन की बात नहीं की गई है, वन के साथ साथ यहाँ पर चीजें जुड़ती चली गई हैं, ठीक है? तो वन मैन है तो ही हो जाएगा, वन गर्ल है तो सी हो जाएगा, और एनी वन है देन क्या यूज किया जाएगा? दे का यूज किया जाएगा। केवल वन है तो वन का नॉमिनेटिव केस वन होता, क्योंकि वन अपना एक इंडिविजुअल वन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यूज करना है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या दिया? अभी प्रीवियस स्लाइड में आपने सेंटेंस ट्रांसलेट किया था, दिस इज माई कैप, दिस इज माई बुक, या दैट इज माई बुक। तो दिस दैट का ही वहां पर यूज किया गया था, यहाँ पर दिया दिस मैन, दिस पेन। अब डिफरेंस क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम नॉमिनेटिव केस फिर से देंगे, दिस मैन, इसके लिए क्या यूज किया जाएगा? मैन के अकॉर्डिंग ही हो गया। दिस मैन ऑलवेज डिस्टर्ब्ड, वर्ब क्या दी है? तो वर्ब सेकंड दी है, ईडी लगा है, तो यूज क्या किया जाएगा? डिड प्लस नॉट, यानी पास्ट
इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग डिडंट ही दिस मैन ऑलवेज डिस्टर्ब मी, यानी फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है, देन सेकंड पार्ट यानी टय का ट्रांसलेशन निगेटिव में करना है, और दिस मैन के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर नॉमिनेटिव केस ही पुटअप किया है, जबकि डिस्टर्ब्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट यानी डिडंट का यूज किया गया, क्योंकि डिस्टर्ब इज यूज्ड एज ए वर्ब सेकेंड। ठीक है, दिस पेन इज यूजलेस, यहाँ पर एचबी दी है इज, और दिस पेन का क्या बना देंगे, इट बना देंगे। क्या बना दिया जाएगा इसका, इट इज दिया ही है। क्लॉज निगेटिव यानी पॉजिटिव दी है तो निगेटिव बना देंगे टैग। इजेंट इट दिस पेन इज यूजलेस, दैट बॉय हैज नो नॉलेज, वर्ड क्या दिया है, नो, नो यानी निगेटिव हो गया। दैट बॉय, बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या राइट किया जाएगा, ही, हैज दिया ही है, क्या यूज कर लेंगे, हैज ही। हैज ही क्यों यूज किया जाएगा, क्योंकि दिस बॉय हैज नो नॉलेज, नो नॉलेज इट मींस दैट फर्स्ट पार्ट क्या है, नेगेटिव ट्रांसलेट किया ही गया है, इसलिए सेकंड पार्ट इन इट का ट्रांसलेशन किसमें किया जाएगा, पॉजिटिव में। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दीज बुक्स, तो दीज और दोज इनको ऑलरेडी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि इनका यूज एज ए प्लूरल किया गया है, प्लूरल सब्जेक्ट के यानी प्लूरल के तौर पे किया गया है, तो दीज बुक्स या दोज वुमेन। अब इनके बाद अगर लिविंग या नॉन लिविंग की बात की जाएगी, वो मैटर इनके लिए नॉमिनेटिव केस के लिए नहीं करेगा, इनके लिए हम दोनों ही कंडीशन में नॉमिनेटिव केस क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे, प्लूरल क्या यूज किया जाएगा, दे। ठीक है, तो दीज बुक्स आर योर्स, एचबीबी दे रखी है आर, आर प्लस नॉट आरंट, यहाँ पर वर प्लस नॉट वरेंट, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, दोनों को ही निगेटिव बना दिया गया है, क्योंकि दोनों ही पार्ट क्या दिए थे, फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव दिए गए हैं। समवन, यहाँ पर फिर से क्या लगा हुआ है, वन, तो वन और बडी इनके लिए नॉमिनेटिव केस दे का यूज करते हैं। समवन स्टोल माई वॉच, आप ध्यान दीजिएगा वर्ब सेकंड यूज की गई है, क्या यूज की गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब सेकंड किस में यूज करते हैं, वर्ब सेकंड केवल और केवल यूज की जाती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या बनाया जाएगा, समवन स्टोल माई वॉच डिडंट दे। ठीक है, वर्ब सेकंड यानी पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो पार्ट पॉजिटिव के अकॉर्डिंग नेगेटिव बना दिया जाएगा। एवरीबडी, तो बडी और वन जिनसे एंड हो इनके लिए नॉमिनेटिव केस क्या यूज किया जाएगा, दे। एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट, यहाँ पर इज यूज किया गया है एवरीबडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको सिंगुलर कंसीडर किया गया है, और यहाँ पर दे के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, दे प्लूरल है, इसलिए इसके साथ आर प्लस नॉट आर एंट यूज किया जाएगा, आर एंट दे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, नोबडी हैज सीन गॉड, यहाँ पर हैज यूज किया गया, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एज ए सिंगुलर, और नो बडी यानी बडी और वन जिनके लिए हम क्या यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस। क्वेश्चन टैग में केवल ये यूज करना है, ध्यान रखिएगा, इनके लिए नॉमिनेटिव केस दे, जबकि जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो इसमें इनके साथ ही का स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो हैज यहाँ पर यूज किया गया है सिंगुलर के अकॉर्डिंग यानी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जबकि यहाँ पर एचवी जो पुट करेंगे वो हम किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, दे के अकॉर्डिंग। क्या बनाएंगे, हैव दे, क्योंकि नो बडी इज कंसिडर्ड एज निगेटिव देन टैग शुड बी ट्रांसलेट इन पॉजिटिव, क्या बनाएंगे, हैव दे। नेक्स्ट, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, थिंग से जब इंड हो तो इनके लिए क्या बताया गया था, इट का यूज करते हैं। लुक्स यानी वर्ब फर्स्ट है, वर्ब फर्स्ट में यस यस ऐड कर लिया जाए, यस या ईएस ऐड कर लिया जाए तो वर्ब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडिकेट करती है, यानी टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो पार्ट फर्स्ट यानी वन जो दिया है वो क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए सेकेंड पार्ट नेगेटिव बनाएंगे, डजंट इट, क्या बनेगा, डजंट इट। नथिंग इज आल्सो कंसिडर्ड एज नेगेटिव देन टैग शुड बी ट्रांसलेट इन पॉजिटिव, इज दिया ही है ना, तो थिंग से एंड है, क्या बनाएंगे, इट नॉमिनेटिव केस, और एचबी क्या यूज की जाएगी, इज इट, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पार्ट निगेटिव दिया गया है, और इट के साथ यानी एचबी जो पुट की जाएगी वो सिंगुलर पुट की जाएगी।
फिर से थिंग को मेंशन किया गया है, इसके लिए हम फिर से राइट कर लेते हैं नॉमिनेटिव केस इट, एनीथिंग कैन बी डन फॉर हर। इसके अकॉर्डिंग नॉमिनेटिव केस नहीं देना है, हमको इसके अकॉर्डिंग देना है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही नॉमिनेटिव केस पुट किया जाएगा। कैन दिया ही है तो कैन प्लस नॉट कांट इट, क्यों? क्योंकि थिंग का नॉमिनेटिव केस इट हो गया और कैन प्लस नॉट कांट हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या है? पॉजिटिव दिया है, इसलिए सेकंड पार्ट यानी टैग का ट्रांसलेशन जो किया जाएगा वो नेगेटिव किया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं। ऑल ऑफ अस, तो अस का नॉमिनेटिव वी होता है। ऑल ऑफ अस कैन डू दिस वर्क, तो कैन प्लस नॉट क्या यूज करेंगे? कांट, कांट वी कहाँ से आया? अस से आया। कैन दिया ही है, पॉजिटिव के अकॉर्डिंग निगेटिव बना लिया गया। ऑल ऑफ यू, तो यू के अकॉर्डिंग यू का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम ही होता है। क्या होता है? दोनों सेम ही होता है। और कैन दिया ही है, ऑल ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, तो क्या बनाएंगे? कांट यू। लास्ट स्लाइड आज की, इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ऑल ऑफ देम कैन डू दिस वर्क, ऑल के बाद क्या दिया है? देम दिया है। अब देम के अकॉर्डिंग क्या दे देंगे यहाँ पर? नॉमिनेटिव केस दे। और कैन प्लस नॉट क्या यूज करते हैं? कांट। ईदर ऑफ यू इज, देखिए यू के साथ इज रखा गया है, तो यू क्यों रखा गया है? यू के साथ इज क्यों रखा गया है? क्योंकि ईदर ऑफ यू इज इनोसेंट। अब इसके लिए हम नॉमिनेटिव केस तो यू ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पर ईदर का यूज पॉजिटिव में करते हैं और नीदर का यूज निगेटिव में करते हैं। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि यहाँ पर यू के साथ क्या आया है? इज आया है, और यहाँ पर यू के साथ हमने आर पुटअप किया है। कंफ्यूजन फिर से क्रिएट होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही कुछ फॉर्मेट हैं जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं जिनको एग्जामिनर टच करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ईदर पॉजिटिव में दो में से कोई एक क्या यूज करते हैं? ईदर का यूज दो में से कोई एक, एक यानी वन, वन यानी सिंगुलर, तो यहाँ पर दोनों को इंक्लूड नहीं किया गया है। दोनों को इंक्लूड नहीं किया गया। क्या बताया गया है? दो में से कोई एक, लेकिन पॉजिटिव के लिए। ठीक है, ये किसके लिए? पॉजिटिव के लिए। और निगेटिव में हम क्या यूज करते हैं? नीदर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? नीदर का। तो क्या यूज किया जाता है? दो में से कोई कोई एक भी नहीं। नहीं मीन्स निगेटिव हो गया, लेकिन बात किसकी की जा रही है? वन की, यानी एक की ही बात की जा रही है। इसलिए यहाँ पर आर एंड यू यानी इस नॉमिनेटिव केस में, यानी इस नॉमिनेटिव केस यानी टैग के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट दिया गया इसके अकॉर्डिंग पुट किया गया। जबकि यहाँ पर बात की गई ईदर ऑफ यू इज इनोसेंट, तो जब इसको एरर में पुट किया जाए तो ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए कि यहाँ पर आर एंड यूज किया गया है तो करेक्शन यहाँ कर दें। ऐसी गलती मत करिएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर इज क्यों आया। ईदर यानी दो में से कोई एक, ऑप्शनल बात की गई है। ठीक है, दोनों को इंक्लूड नहीं किया गया है। नीदर ऑफ अस क्या यूज किया गया? नीदर ऑफ अस का नॉमिनेटिव वी, दो में से कोई एक भी नहीं, इसलिए यहाँ पर अस के अकॉर्डिंग यानी वी का स्ट्रक्चर प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर से क्या किया गया? एच वी जो आई है वो सिंगुलर ही आई है। ठीक है, क्यों आई? क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर राइट कर दिया है कि नीदर का मतलब यानी निगेटिव के लिए दो में से कोई एक भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम एच वी पुट करेंगे किसके अकॉर्डिंग? वी के अकॉर्डिंग। तो नीदर इंडिकेट कर रहा है कि ये निगेटिव है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? वर भी। वर भी क्यों यूज करेंगे? वहां पर प्लूरल सब्जेक्ट दिया है तो उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, जबकि यहाँ पर ऑप्शनल जो बात की गई दो में से कोई एक भी नहीं, यानी एक यानी वन, वन का यूज किसके लिए करते हैं? सिंगुलर के लिए। इसलिए इन दोनों सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है वो सिंगुलर यूज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट दिया नन ऑफ देम मोर देन टू, इन दैट केस वी हैव टू यूज, यानी नीदर की जगह दो से अधिक के लिए क्या यूज करते हैं? नन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? नन। और पॉजिटिव में दो में से दो यानी मोर देन टू की कंडीशन में एनी
अथवा एनी वन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एनी अथवा एनी वन। ये सारी चीजें आपको प्रोनाउन में हम फिर से पढ़ाएंगे क्योंकि उसमें टॉपिक दिया है। ठीक है, इन सभी चीजों से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब कराएंगे तो उसमें फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो नन ऑफ देम का नॉमिनेटिव केस दे, और यहाँ पर हैव दिया ही है तो हमने एच भी राइट कर ली। हैव दे, हैव दे क्यों है? क्योंकि नन निगेटिव है। मोस्ट ऑफ देम, तो देम का नॉमिनेटिव केस क्या बनाएंगे? फिर से दे यूज किया जाएगा। मोस्ट ऑफ देम डोंट नो दिस, दोनों चीजें मिल गई। डोंट यानी निगेटिव है, डू प्लस नॉट डोंट बनता है, तो यहाँ पर हमने क्या राइट कर लिया? डू दे। दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट है, दोनों रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो गई। मोस्ट ऑफ देम, तो देम का नॉमिनेटिव दे और डोंट दिया ही है तो यह एच बी पुट कर लेंगे डू दे। यहाँ तक हमारी समझ से कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो टाइप 1 इससे रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्मेट थे, जितने भी आपके इसमें यानी स्टेप जो चेंज हो रहे थे, उन सबको कवर किया गया है। और इस टॉपिक को कंप्लीट, इस टाइप 1 को यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है। अगली जो क्लास होंगी उसमें आपको CHSL और CGL लेवल के या PO लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। तो बहुत जल्द ही 2 क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। आज के लिए फिर यहीं पर कंप्लीट किया जाता है, क्लास ओवर की जाती है। धन्यवाद।